गण गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी शुक्रदेव तथा माता लक्ष्मी की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण मिश्र द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। यह लघु पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं। अब प्रतिदिन प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है, उसके पहले भाग का यह लघु रूप है, जो आपके ही सुझावों के अनुरूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होते हैं दृक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है, और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। तो चलिए प्रस्तुति में चलते हैं, और प्रस्तुति में चलने के क्रम में श्री गणेश की मन ही मन स्तुति करते चलते हैं, ताकि इस प्रस्तुति को आप तक पहुंचाने में न कोई विघ्न हो, न कोई बाधा हो, कार्य की सिद्धि। साथ ही साथ इस विद्या का समुचित प्रचार और प्रसार हो, और सभी का कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। जय मां लक्ष्मी, जय शुक्रदेव। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में सुबह और शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम है, बिल्कुल सत्य है, किंतु पंचांग की सीमा यहीं पर नहीं, यही पंचांग की जो उपयोगिता है ये यहीं तक सीमित नहीं है। यह हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, हमारे लिए उपयोगी होता है, हमारे लिए काफी यह इसकी महत्ता हमारे जीवन में काफी है। पंचांग के 5 अंक को ही लें, यह हमें विभिन्न रूप से रूप से प्रभावित करते हैं। पंचांग के 5 अंक: तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार से आयु में वृद्धि, नक्षत्रों से पापों का नाश, योग रोगों को दूर करने में सहायक, और कर्म कार्यों में सिद्धि, कार्य सफलता दिलाता है। अतएव इन 5 अंगों का फल प्राप्त करने हेतु इन्हें स्मरण करना जरूरी है, और इसके लिए उत्तम माध्यम यह श्लोक है। पंथी च श्री कर्म प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम, नक्षत्रम हते पापम, योगम रोग निवारणम, कर्णम कार्य सिद्धिम च पंचांग फल उत्तम। और इस पंचांग का स्मरण करने से, प्रातः उठते ही स्मरण करने से हमें इनका लाभ होता है, और ये जागृत। और इस इतना ही नहीं, पंचांग पुराणों में जो लिखा है, पंचांग श्रवण मात्र से गंगा स्नान को भी लाभ होता है। गंगा का तात्पर्य यहाँ पर हमारे शरीर के जलीय तत्व से है, जलीय जन्म कुंडली की जलीय राशियों से है, जलीय राशियों में बैठे ग्रह और जलीय राशियों के स्वामी से, ये सभी शुभ रूप से प्रभावित होते। पंचांग की महत्ता यहीं पर समाप्त नहीं होती, इसकी उपयोगिता यहीं पर समाप्त नहीं होती। यह हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता, पंचांग की उपयोगिता, पंचांग की जीवन में भूमिका को देखते हुए आइए हम सब पंचांग का प्रतिदिन स्मरण, श्रवण और अनुसरण करें, जीवन को सफल और समृद्ध बनाते हुए जीवन में सुखता कायम रखें। साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा सुरक्षियों के संग, ताकि वे भी प्रेरित होकर पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करके अपने जीवन को सफल समृद्ध बनाते हुए सुखता बनाए रखें। आज का पंचांग इस प्रकार: दिनांक 19 जून 2026, माह ज्येष्ठ, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1948 पाराभाव, विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी, और कलयुग का 5127वां वर्ष। आज का सूर्योदय 4:59 पर, सूर्यास्त 6:43 पर, सनराइज at 4:59 AM, सनसेट at 6:43 PM, सूर्य देव के उत्तरायण से पूर्वक, और मध्याह्न दिन के 11:51 तक। दिशा शुलास का पश्चिम है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो जौ खाकर या दूध का सेवन करके यात्रा में सुखता है। पंचांग के 5 अंक इस प्रकार: वार शुक्रवार, तिथि अपराह्न 4:59 तक पंचमी, जो पूर्ण तिथि के अंतर्गत आता है, उसका खष्टी, जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र दिन के 10:06 तक अश्लेषा, उसके बाद मघा। और नक्षत्र का पद इस प्रकार: आज दिन का आरंभ अश्लेषा के चौथे पद से होता है, जो कि दिन में 10:06 तक होता है। तत्पश्चात माघ नक्षत्र का पहला पद आरंभ होता है, जो कि अपराह्न 3:52 तक,
दूसरा पद रात्रि के 9:40 तक, मघा नक्षत्र का तीसरा पद देर रात्रि 3:31 तक, और कल का सूर्योदय मघा नक्षत्र के चौथे पद में होता है। योग अपराह्न के 2:53 तक हर्षण, योग अपराह्न 2:53 तक हर्षण, और उसके बाद वज्र। करण, करण प्रातः 5:53 तक गौ, उसके बाद अपराह्न 4:59 तक बालव, और तत्कल उसके बाद कल भोर में 4:17 तक कौलव, और तत्पश्चात तैतिल। ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त पे जाने के पूर्व गीता की महत्वपूर्ण पंक्तियां। कर्म का अधिकार हम पर है, फल पर नहीं। फल फल का परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। कर्म के परिणाम का फल हमारा, कर्म का के परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। अतएव जिम्मेदारी के साथ कर्म करने के लिए सबसे अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करना ही हमारी पहली सफलता है। जी हाँ, अनुकूल मुहूर्त में कार्य करने से, कार्य आरंभ करने से हम मार्ग में आने वाली बाधाओं को हम सफलतापूर्वक और खुशी खुशी पार कर पाते हैं। और क्योंकि बाधा हमारे हर चरण के का एक अपरिहार्य हिस्सा है। आज के महत्वपूर्ण मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त, तो मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:23 से 12:18 दिन तक, अमृतकाल प्रातः 8:36 से 10:06 दिन तक, रवि योग दिन के 10:06 से 4:59 कल प्रातः तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 2:08 से 3:03 तक, गोधूली विला संध्या 6:42 से 7:02 संध्या तक, निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:30 से मध्य रात्रि 0:11 तक। अशुभ मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में निशिता मुहूर्त रात्रि में की जाने वाली पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल दिन के 10:08 से 11:51 दिन तक, गुलिक काल प्रातः 6:42 से 8:25 प्रातः तक, यमगंड अपराह्न 3:17 से 5 बजे संध्या तक, और वर्ज मुहूर्त रात्रि के 9:46 से रात्रि के 11:19 तक, और गणमूल आज प्रातः सूर्योदय से 20 जून के प्रातः 9:25 तक, यानी कल प्रातः 9:25। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। इसी के साथ ये प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। जी हाँ, साझा करें चैनल को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी चैनल द्वारा प्रस्तुत हमारे द्वारा प्रस्तुत सभी प्रस्तुतियों से देख सके और उससे लाभान्वित हो सके। यदि आपको प्रस्तुति देखने के क्रम में कोई सुझाव आपके मन में आया हो, उसे देर न करते हुए YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्रस्तुति को बेहतर बनाने में हमें सहयोग करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं। और इसी के साथ ही हम आज के दिवस के देवता शुक्रदेव से प्रार्थना करते हैं तथा माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं, मंगल कामना करते हैं कि उनकी असीम कृपा आप पर बनी रहे। आपका दिन शुभ हो। जय शुक्रदेव, जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी।